निज निज ग्राह अब तुम सब जाहू, निज निज ग्राह अब तुम सब जाहो। सुमिरे हो मोहि डर कहु जन काहू, सुमिरे हो मोहि डर कहु जन काहू। भगवान राम ने जो कहा था वही कथा भी कहना चाहती है। मेरे साथ कहां तक जाओगे, आज यहां कल वहां परसों वहां, बस निज निज ग्राह अब तुम सब जाहू, अभी नहीं 1-1:30 बजे, ठीक है ना। लेकिन मुख्य बात राम जी ने कही है, सुमिर हो मोए, जो 7 दिन में पाए हो 8 दिन में, इसको मत भूलना। खाली मैं एक बार कहूं, रमेश भाई भी भूल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे रमेश भाई कितने यहां आएंगे कितने जाएंगे, रमेश भी भूल जाए कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो ये पाए हो 7-8 दिन में, ये न भूले तो बेड़ा पार हो जाएगा। सुमिरे हो मोए, सुमिरे हो मोए, कथा याद रहनी चाहिए बस। तो आइए बस चलें, देर हो गई है। कल हम सबने भगवान का रुक्मिणी मैया के साथ विवाह संपन्न किया। बहुत दिव्य झांकी बच्चों ने बनाई थी, बहुत आनंद आया देख करके कल। और भगवान की शादी हुई, द्वारका में ठाकुर जी निवास कर रहे हैं रुक्मिणी जी के साथ। गृहस्थ आश्रम का शुभारंभ हुआ और कुछ ही दिनों के बाद, माने 1-1.5 साल के बाद, 1-2 साल के बाद भगवान के बेटा हुआ एक। उस बेटे का नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न एक कामदेव का अवतार था। भगवान महादेव ने जब काम को भस्म किया था ना, वो आपको कथा याद है, तृतीय नेत्र खोल करके, तो काम जल गया तो उसकी पत्नी रोती हुई, रति नाम था उसका, बहुत रोई, बाबा कैसे जिएंगे हम लोग, अब मेरे पति को आपने मार दिया। तो भगवान महादेव ने, करुणावतार तो ही है वो, राजी हो गए और रति को वरदान दिया था एक बड़ा प्यारा सा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हरि हरि हरण महामहि भारा, होय हरि हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा। बचनो अन्यथा कोई न मोरा। तेरा पति जो आज मरा है देवी, कृष्ण तनय होई पति तोरा। द्वापर में ये कृष्ण का बेटा बनेगा, नाम होगा इसका प्रद्युम्न, और तब तुझको अपने पति की पुनः प्राप्ति हो जाएगी। जो काम अभी तक कृष्ण से अलग था वो काम कृष्ण में हो जाएगा। और ध्यान देके सुनिएगा, काम जब जगत में रहता है, काम माने कामना, जब कामनाएं जगत में जुड़ी रहती हैं तो वो अनर्थ करती हैं। और वही काम कृष्ण तनय, कृष्ण का बेटा बन जाए, कृष्ण से उसका अटैच हो जाए। इच्छा जगत की रहेगी तो विनाश करती है, इच्छा कृष्ण की हो जाए, इच्छा परमात्मा के साथ अटैच हो जाए तो इच्छा भी बैकुंठ का द्वार खोल देती है। तेरा पति जो आज मरा है ये कृष्ण का बेटा बनेगा और तुझको संबरासुर की रसोई में अपने पति की पुनः प्राप्ति होगी, तो जाके वही काम संभाल ले। अब क्या हुआ, रति जो थी वो संबरासुर एक राक्षस था, उसकी रसोई में काम संभाल ली, रूप और नाम बदल लिया, नाम धर लिया माया। रति थी माया बन गई और माया बन के रूप बदल के संबरासुर की रसोई में काम संभाल लियो, एज ए रसोईया, एज ए कैटर। इधर क्या हुआ, संबरासुर को इस बात की जानकारी थी, ब्रह्मा जी से उसने जानकारी ले लिया था कि मेरी मौत कृष्ण के बेटे के हाथों होगी, कृष्ण का जो पहला बेटा होगा वो मुझे मारेगा। अब राक्षस मरना तो चाहते नहीं है, वो मरने से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो कृष्ण का बेटा मुझे मारेगा, ये उसको जानकारी थी। अब उसको जो न्यूज मिली कृष्ण का बेटा हुआ है, इंतजार में था वो, मुझको मारने वाला पैदा हो उसको ही मट दे, उसी को खत्म कर दे तो मैं बच जाऊं। बस वो आया, रुक्मिणी भी वो उसमें थी, वो
क्या होता है जब बच्चा पैदा होता है तो समर, हाँ 2-4-10 दिन कुछ होता है ऐसा, एक अलग रूम में रहते हैं जच्चा बच्चा, सोबर सोबर, वही 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 उसको प्रसूति ग्रह कहते हैं शुद्ध हिंदी में, प्रसूति ग्रह। तो रुक्मिणी भी उसी में थी, माने 12 दिन नहीं हुए थे बच्चा हुए, वो तो इंतजार में था, वो आया माया से एंट्री कर गया, सम्रासुर, रुक्मिणी जान नहीं पाई, सो रही थी, बच्चा उठा ले गया और ले जाके, ये मेरा काल है, इसके पहले मैं इसको ही साफ कर दूं, ले जाके उसको बहुत गहरे सागर में फेंक दिया, बहुत समुद्र में गहराई में, कि बच्चा डूब जाए तो मैं बच जाऊं। लेकिन एक बात आप बिल्कुल गांठ बांध लो, आज से इसको बिल्कुल याद कर लो, जाकी जस भव तब्यता तैसी मिले सहाय, आप नावे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। इस दोहे का बिल्कुल खुला खुला अर्थ है, भवतव्यता माने लिखा पढ़ी, राम रच राखा, ठीक है ना, राम रच राखा, इसको बोलते हैं भवतव्यता, भावी प्रारब्ध जो भी कह लो उसको आप, भाग्य। तैसी मिले सहाय, वैसा ही सिचुएशन सब क्रिएट हो जाएगा आपके जीवन में। अगर आपके जीवन में जो लिखा है ना, अब लाख उसके खिलाफ चलने की कोशिश करो, ऐसा माहौल बनेगा कि आपको कान पकड़ के आपका समय वहीं पहुंचा देगा। मैं डॉक्टरी पढ़ रहा था, मैं साइंस साइड पढ़ा हूं, खूब मेढक चीरे हैं बायो से, मैंने इंटर किया और पूरा सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन वो सब फेल होता गया। फिर मास्टरी किया डॉक्टरी छोड़ के, वो भी ध्वस्त हो गया। फिर दुकान किया, वो भी चौपट हो गई। और फिर कान पकड़ के वक्त ने ऐसा मोड़ा कि जो काम पीढ़ियों में नहीं हुआ था, पीढ़ी 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 में, वो काम समय मुझसे करवा रहा है। ये मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, ये हकीकत, संसार की हकीकत है। ये तैसी मिले सहाय, सिचुएशन पूरा आगे आगे क्रिएट हो जाएगा आपके वैसा ही। और आप चाहो न चाहो, जब जब जो जो होना होता है, तब तब सो होता ही रहता है, उसको आप रोक नहीं पाओगे। अब वो लिखा था इसके हाथों मरेगा, लेकिन वो उपाय कर रहा था कि मैं इसको मार दूं, बच जाऊं। अब जो समुद्र में फेंका बच्चे को, डूब जाए, फेंका ही था ऊपर से, एक बड़ी मछली टाइप की थी, उसने उसको निगल लिया। व्हेल टाइप की मछली होगी बड़ी वाली, निगल लिया। बड़ी मछली थी, बच्चा उसके पेट में घूमता रहा, जिंदा रहा। अब कोई शंका न करना कि मरा क्यों नहीं मरा तो नहीं मरा, पेट में जिंदा रहा। जब यार 1 फुट चौड़े गड्ढे में 60 फुट के बोरवेल में प्रिंस नाम का लड़का, वो 1 साल का, गिर जाता है और चौथे दिन बाहर आता है, चौथे दिन 60 फुट नीचे, मनुष्य का बच्चा, वो तो कृष्ण का बेटा है यार, वो ठाकुर जी का पुत्र है। वो मानव के बच्चे नहीं मर रहे हैं, 3-3, 4-4 दिन बोरवेल में पड़े रहते हैं, गड्ढा खोद के रहते हैं, जिंदा निकलते हैं। प्रिंस अभी जिंदा है, वो 10 साल पहले घटना घटी थी, आपको याद है। अब तो विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया, तब विज्ञान भी इतना जबरदस्त नहीं था। अब गड्ढा खोदते खोदते बगल में, और चौथे दिन निकला था प्रिंस, चौथे दिन, और जिंदा है। तो जब ये बच्चे जीवित रह सकते हैं तो कृष्ण का बेटा है, भगवान का पुत्र है वो। कोई डाउट नहीं करना चाहिए कि वो मछली के पेट में जिंदा कैसे रहा। जब हम आप अपनी माँ के पेट में 9 महीना जीवन जिंदा रहते हैं, 9 महीना, वहां कौन सी वहां एसी लगी है अंदर, हाँ? कौन जिंदा रखता आपको पेट के अंदर? वो झिल्ली में, 6 इंच की झिल्ली में 9 महीना टांगे ऊपर किए और सिर नीचे के लटके रहते हो, कौन जिंदा रखता है? हाँ? तो कृष्ण का बेटा मर जाएगा क्या? डाउट नहीं करना चाहिए। हाँ? मछली के पेट में वो जिंदा रहा, और संजोग देखिए कि मछली वो एक मछुआरे के जाल में आ गई, वही मछली, और मछुआरा उसको कंधे पर लादा, बड़ी मछली थी वो, और सीधे उसको सम्रासुर की रसोई में ही दे के आ गया। और देखिए वो ताहे तहां ले जाए वाला हो गया, पेट में बच्चा है कृष्ण का, और वो बीबी उसकी कामदेव की, प्रद्युम्न की पत्नी, रसोई का काम सवाले समझ, मछली वहीं पहुंच गई, काटी गई। अब मछली का पेट फटा तो उसके अंदर से मनुष्य का बच्चा बाहर आया, जीवित और ब्यूटीफुल बच्चा।
अब वो माया चकित रति की मछली का पेट और मनुष्य का बच्चा, वो भी इतना हैंडसम, क्या हो सकता है चमत्कार है। नारद जी वहीं प्रकट हुए। अब वो उस बात को बरसों बीत गए थे, तो उसको उम्मीद थोड़ा थी कि मछली से मिलेगा हमको। बाबा ने कहा था कि सम्रासुर के मिलेगा तुझको, लेकिन मछली के पेट से आएगा ये थोड़ा पता था उसको। अब वो चकित की मछली के पेट से मनुष्य का बच्चा। तो नारद जी आए और पूरी कहानी समझाई। ये प्रद्युम्न है, तुम्हारा पति है, पहले का कामदेव है, तुम इसको सम्रासुर से छिपा के पालो और ये सम्रासुर को मारेगा और तुमको ले जाएगा, तुम द्वारका की बहू बनोगी, कृष्ण की बहू बनोगी। उसने अपनी माया से उस बच्चे को छिपा छिपा के पाला, सारी विद्याओं से उसको लेस किया, और फिर बड़ा होने पर उस बच्चे ने, माने प्रद्युम्न ने, सम्रासुर का वध किया और अपनी बीवी को लेके वो पहुंचा द्वारिका। कृष्ण को बेटा और बहू प्राप्त हुए। जो कृष्ण से छूट गया था, कृष्ण से अलग हो गया था, वो कृष्ण को दोबारा प्राप्त कर लिया उसने। ये कथा नहीं है, एक सूत्र है, इसको थोड़ा समझिए, तब लगेगा कि ये कथा किसी प्रद्युम्न की नहीं है, हमारी आपकी कथा है। वो भगवान से अलग हुआ था, भगवान से बिछड़ गया था। हम आप भी अपने को चेक करो ठीक से, तो हम आप भी भगवान से बिछड़े ही तो हैं, भगवान से अलग होकर आ गए। ईश्वर अंश जीव विनाशी, जैसे कोई बिंदु समुद्र से अलग हो गया हो, ऐसे हम आप भी ईश्वर से बिछड़ी तो गए हैं। अभी ईश्वर से अलग हुआ जीव प्रद्युम्न फिर ईश्वर की प्राप्ति कैसे करे? कृष्ण का बेटा जो कृष्ण से बह गया है, अलग हो गया है बाई चांस, सम्रासुर ने हमको अलग कर दिया है। सम्रासुर माने काम होता है जी, काम। प्रद्युम्न भी काम है, सम्रासुर भी काम है। एक काम कृष्ण से अलग करता है, एक काम कृष्ण से मिला देता है। सम्रासुर जो असुर काम है ना, वो कृष्ण से अलग करता है। जैसे कथा चल रही है, ये कृष्ण है, कथा कृष्ण है। हमसे कई लोग कहते हैं कि तुम पोथी क्यों नहीं रखते हो व्यासगद्दी पर? क्या रखें पोथी, जब ठाकुर ही बैठे हुए हैं, भागवत ही कृष्ण है और कृष्ण ही भागवत है ना। मैंने पहले दिन ही कह दिया था, ये पोथी नहीं है, वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरि, प्रत्यक्ष कृष्ण है भागवत की पोथी। तो जब कृष्ण ही बैठा है तो भागवत का कौन का है ना। लेकिन कुछ लोग कुतर्क किया करते हैं, कैसी पंडित हैं ये, भागवत की पोथी नहीं रखे हैं आगे, हाँ किताब नहीं रखे हैं तो कैसी कथा हो रही है। किताब का पूरा पाठ वहां हो चुका है घर पर, हाँ पूरी किताब वहां पाठ हो चुकी है। अब जब ठाकुर ही बैठे हैं तो पोथी कौन काम है? पोथी ठाकुर ही तो है और ठाकुर पोथी ही तो है। तो क्या हुआ कि मैं कहा था, कोई हमको कहीं सूचना मिली थी कि कोई कहा था कि पोथी नहीं रखे हैं तो कैसे पंडित हैं ये। तुमने कहा चलो कैसे सही पंडित तो ही हैं, कैसे सही पंडित तो हैं। तो मैं बोल रहा था जी, सम्रासुर काम का प्रतीक है और कृष्ण से काम ही अलग करता है। कई लोग हैं समाज में, उनसे पूछो कथा में नहीं आए थे, कथा में नहीं आए थे तो क्या क्या बोलते कि ये थोड़ा काम आ गया था। तो कौन अलग किया? कृष्ण से अलग कौन किया हमको? आपको काम। भगवान से हमको काम ही अलग करता है। सम्रासुर काम का पर्यायवाची है और भगवान से हमको काम ही अलग कर देता है। क्या करें, थोड़ा काम आ गया था, क्या थोड़ा काम आ गया था, थोड़ा काम आ गया था। कई लोगों तो कहते पूछो कथा में नहीं आए, 7 दिन हो गए कथा में नहीं आए। अरे कथा मरे का मौका नहीं, इतना काम है, मरे का मौका नहीं, कथा मरे का मौका है। काम ही तो हमको अलग किए हुए। अब काम ने हमको कृष्ण से अलग किया है, अब पुनः कृष्ण कैसे मिले? तो थोड़ा सा समझ के सुनिएगा। 2 लोग जब मिलते हैं तब दोबारा कृष्ण की प्राप्ति होती। अगर आप चाहते हो जिस भगवान से हम टूट के अलग हुए हैं उस भगवान को हम दोबारा प्राप्त कर लें, तो अपने जीवन में आप 2 की भेंट कराओ, प्रद्युम्न और रति मिल जाए। जिसकी जिंदगी में प्रद्युम्न और रति का संगम हो जाता है वो दोबारा कृष्ण को प्राप्त कर लेता है, दोबारा द्वारका पहुंच जाता है। प्रद्युम्न माने काम,
काम ही प्रद्युम्न भी है। काम के दो रूप होते हैं जी, काम के दो रूप होते हैं, एक असुर काम, एक देव काम, है ना। एक असुर काम होता है, एक देव काम होता है। जो एक काम आपको भगवान से दूर करता है, एक काम भगवान के पास लाता है। ये काम ही तो आपको लेके आया है। ये जो आप यहां बैठे हो 10 बजे से, आपको यहां कौन लेके आया? काम ही तो लाया है। काम माने कामना, इच्छा। इच्छा ही तो थी जो आप यहां बैठे हुए हो। एक इच्छा भगवान से दूर करती है, एक इच्छा भगवान के पास लाती है। आपकी इच्छा ही तो आपको यहां लेके आई है जी, है ना। इच्छा ना होती तो आपको कोई लेने गया था घर पर क्या? आप यहां अगर आए हो कथा सुनने के लिए तो आपको काम ही तो यहां लेके आया है कि नहीं नहीं आज नहीं, आज नहीं। अब आज भागवत का अंतिम दिन है, आज तो सारे काम कुछ नहीं है, बात तो कथा सुनना खाली है। कई लोग फोन कर दिए, नहीं आएंगे, छुट्टी है, सब काम खत्म, आज तो एक का काम खाली। काम ही तो ये है, इच्छा ही तो है कि आप यहां बैठे हुए हो। कोई एक इच्छा वो भी है कि कई लोग यहां आना चाहते हैं तब भी नहीं आ पाते हैं। क्या करें, इच्छा तो थी लेकिन वो इच्छा दूसरी वाली कहीं और ले गई हमको। दूसरी इच्छा, इच्छा वो भी, इच्छा ये भी है, लेकिन ये इच्छा प्रद्युम्न है, वो इच्छा समरासुर है। जो भगवान के पास लाए प्रद्युम्न, और जो भगवान से दूर ले जाए वो समरासुर। दोनों काम ही है, दोनों इच्छाएं ही है। लेकिन एक बात और इसमें प्लस करनी पड़ेगी, प्रद्युम्न के साथ रति मिल जाए जब, तब समरासुर का वध हो जाता है और तब हम कृष्ण के पास पुनः पहुंच जाते हैं। रति मिलनी चाहिए इसमें, खाली छोटा मोटा काम नहीं, रति वाला काम। रति माने क्या होता है? रति माने थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, रति माने क्या होता है? नहीं, लालसा तो काम भी हो गया पूछने, उस कामना में रति और मिलानी पड़ेगी। काम तो वो है, लालसा तो है ही है कि हम भगवान के पास जाएं। क्यों नहीं चाहता है? भगवान को पाना कौन नहीं चाहता इसमें से? कोई है? भगवान को पाना कौन नहीं चाहता है? सब चाहते हैं, वो प्रद्युम्न है वो। लेकिन रति और मिलानी पड़ती है तब भगवान मिलता है। रति, रति, रति का अर्थ होता है उस कामना में थोड़ी उत्कटता। प्रद्युम्न तो लालसा तो ही है, लालसा तो है कि ईश्वर मिले, लेकिन थोड़ा और उसको पावरफुल बना देना। उस एकदम जैसे वो डुबाया था ना वो रामकृष्ण बाबा ने वो चेले को पानी में, पूछा कैसा लगा? वो जो उत्कटता होती है, उत्कटता, वो जो एक पागलपन जैसा होता है, पागलपन जैसा, उसको रति कहते हैं। भक्ति तो है, कामना तो सबकी है कि हम भगवान को पाएं, लेकिन रति का अभाव है, इसलिए रह रह के भी हम लोग, चाह के भी लोग नहीं पा रहे हैं हम लोग। रति का अभाव थोड़ा सा है। रति माने थोड़ा सा जन्म जन्म रति राम पद। रति माने होता है एक प्रकार की, बिल्कुल जैसे एक मोहे लागी लगन, बस वो ऐसी लागी लगन, रति है ये, रति। ऐसी लागी लगन तो मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली
गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। बस इसको बोलते हैं रति। इट मीन्स रति। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। एक दीवानापन, एक दीवानगी, उसका नाम रति होता है। कामना तो है, प्रद्युम्न तो है, लेकिन रति और प्रद्युम्न तो अलग हो जाता है तो इच्छा, लेकिन वो इच्छा दब जाती बेचारी, वो एक दीवानापन और शामिल हो जाए, ठीक है, इसको रति। और जब दोनों प्लस होते हैं तो भगवान से अलग हुआ प्रद्युम्न फिर भगवान को वापस पा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? नहीं है? नहीं है? क्या हुई है?